प्यारे दोस्तों, जीवन में अगर कुछ आप करना चाहते हैं, मान सम्मान, उन्नति, तरक्की, उपलब्धियां, ये सब कुछ संभव है क्योंकि आप मनुष्य कोख में पैदा लिए हैं। आपके पास मस्तिष्क है, बुद्धि है, विवेक है, विचार है, लेकिन इसको अनुशासित करना पड़ेगा। ये जो दिमाग है ऐसा चंचल है कि आसानी से इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी के बीज पड़ेंगे और फिर आपका जो आचरण होगा ना, वो ऐसा होगा जैसे दरिंदा, दुर्योधन, रावण, कंस, कुंभकर्ण, घटिया से घटिया जानवर से भी नीचे आप गिर जाएंगे। इसीलिए मस्तिष्क को नियंत्रण करना है। इसीलिए तो मैं योग विद्या का शिक्षण देता हूँ। योग विद्या आपको सिखाता है कि आपको क्या सोचना है, कैसे मस्तिष्क में इन बातों को बैठाना है और जीवन में एक मर्यादित महापुरुष की तरह अपने वचनों को, अपने कर्मों को इस तरह से संतुलित करके आगे बढ़ना है कि आप सम्मानित हों, आप उपयोगी हों, आप एक योगी की तरह व्यवहार करें। प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी के चीज़ पर लोभ नहीं करना। इसीलिए योग विद्या में जो कहा गया सुन लीजिए, अहिंसा परमो धर्मः। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अहिंसक बने, कभी भी मन वचन कर्म से किसी को क्षति नहीं पहुंचाएं। लेकिन अगर आप क्रिमिनल हैं, टेररिस्ट हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, तो आपको तो फांसी भी लग जाएगा भाई। तो आप नहीं बोलिए कि ये कानून कायदा कैसा है, मुझे फांसी लगा दिया, या तरह तरह से यातनाएं हो सकती हैं। तो सारे कुकर्मों के कर्ता धर्ता सूत्रधार तो आप खुद अपने कुविचारों से है। इसीलिए सावधान रहिए, अहिंसक बनिए, सत्यवादी बनिए। अहिंसा के बाद सत्य है यामा में, सत्यवादी बनिए। कुकर्म नहीं करेंगे तो झूठ क्यों बोलेंगे। अस्त्या, चोरी मत करिए। चोरी चुहारी करेंगे, लचपा लफई करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, जवान चलाएंगे, लगाम नहीं है, नालायक, कमीने, कुत्ते की तरह भूखते रहेंगे, तो फिर आपकी दुर्गति अवश्य भावी है। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या का मतलब है जो कि आपको सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ प्रजनन की शक्ति दी गई है, जिससे कि मानवता का एक वंश के बाद दूसरे वंश का प्रारंभ होता है। उसका सही उपयोग करना चाहिए। वो भी है दिमाग को संतुलित करना, नियमित करने से। और जो पांचवा है अपरिग्रह। कभी भी इतने लोभी लालची नहीं होइए कि कोई भी कुछ दे, कुत्ते की तरह एक रोटी का टुकड़ा फेंके तो उसको खाने लगे। मत लीजिए। सम्मान से जीना सीखिए। वही लीजिए जिसको आपने अर्जित किया है, जिसको आपने कमाई किया। मीन्स नहीं, परि मीन्स दूसरे का, ग्रहण मत, दूसरे का कुछ भी ग्रहण मत करिए। इसीलिए कहा गया है मातृवत परदारेशु परद्रवेशु लोस्वत आत्मसर्भूतेषु यह पश्यति स पंडितः। कभी भी किसी की माँ बहन पर नज़र मत बुरी डालिए। कभी किसी के धन दौलत पर भी आप बुरी निगाह मत डालिए। ये सब एक नियम कानून कायदे है जो बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर कोई चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे किसी बगीचा में गए, वहाँ लिखा हुआ होता है फूल देखने की चीज़ जैसे तोड़िए नहीं। अगर किसी का कोई ऐसे वस्तु है जो कि रखे हुए हैं, आप उस पर हाथ मत लगाइए। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, बड़े अच्छे अच्छे कार देख रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे मोटर बाइक देख रहे हैं, तो मैं देखा हूँ कि हमारे जो जंगली प्रवृत्ति के लोग हैं हथियाने लगते हैं, छूने लगते हैं, मिसहैंडलिंग करने लगते हैं। अब उनको क्या होना चाहिए? चप्पल, जूते, थप्पड़ तो लगना ही चाहिए ना। तो अपने विचार पर नियंत्रण करिए ना। आप क्यों नहीं साधना करके बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ, बड़े से बड़े बाइक खुद खरीदने की संकल्प करिए। गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, हम तो आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन सारे जो वस्तु हैं वो भावना से जुड़े हुए हैं। किसी की वस्तु को क्यों छुएंगे? किसी की माँ बहन का इज्जत के साथ क्यों खेलेंगे? ये सारे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता है। तो जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करिए। योग विद्या का ही मतलब है योग चित्तवृत्ति निरोधा। जिसने अपने मस्तिष्क को नियंत्रण किया और वही किया जो करना चाहिए, यम और नियम में जो बताया हूँ, तो व्यक्ति दुनिया के सर्वशक्तिमान व्यक्तियों में शामिल होगा और उपयोगी होगा, योगी होगा, कर्मठ होगा, स्वाभिमानी होगा, संस्कारी होगा। न लोभ होगा, न लालच होगा, न काम होगा, न क्रोध होगा, निश्चय होगा, न द्वेष होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे बन जाइए कि पूरी तहलका मचा रहे हों, आतंक फैला रहे हों, भ्रष्टाचार कर रहे हों, दहशतगर्दी कर रहे हों, दुराचारी दुष्ट दुर्योधन बन जाए और फिर आप तमाशा देखिए। इसीलिए तो अर्जुन ने बताया था, अर्जुन को बताया था कृष्ण ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
पित्राचाय तो साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि जुगे जुगे। आपको एक महान पुरुष की तरह धर्म की स्थापना के लिए, अनुशासित सुरक्षित समाज की मर्यादा को बना के रखने के लिए कठोर से कठोर कदम लेने पड़ेंगे। भले संग्राम हो जाए, भले महान संग्राम हो जाए, भले महाभारत हो जाए, भले ही श्रीलंका का दहन हो जाए, लेकिन अगर वहाँ आप अकर्मण्य बन के बैठ जाएंगे तो शर्म की बात है। कभी भी झुकिए मत। लोभ लालच ऐसा चश्मा है जो किसी को भी नीचे गिरा देता है। जिन खो जाती पाइयाँ गहरे पानी पैठ। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप पा सकते हैं। हम तो हैं आपके शिष्य, हम आपके गुरु भी हैं, हम आपसे भी सीखते हैं, लेकिन मैं वही सीखूंगा जो आप में उत्तम गुण हो। और आप भी मुझसे सीखिए, मर्यादित रहिए, मेहनत मजदूरी करिए, दिमाग को नियंत्रण रखिए। अनुशासन ही जीवन है। जो व्यक्ति अनुशासित है वो धनी हो या ना हो, गरीब रह के भी गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बन सकता है, क्योंकि बुद्ध से बड़ा अनुशासित ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी इस पृथ्वी पर कभी पैदा ही नहीं लिया। तो आइए, असदो माँ सदगम्यो, तमसो माँ ज्योतिगम्यो, मृत्यु माँ अमृतम गम्यो। ये स्पाइडरमैन, ये एडवेंचर राइडर पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे निवेदन करता है कि अनुशासन को पालन करते हुए अपने जीवन को शक्तिमान, शांतिमय, कल्याणकारी, प्रगतिशील शरीर, मन, वचन, कर्म से महत्वपूर्ण उपलब्धियों को पाइए और समाज और राष्ट्र और विश्व में शांति के लिए कार्य करिए। इसके लिए जरूरी है अनुशासन। अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। शांति ही आपका सबसे बड़ा भरोसा है और सही सोच ही आपको आनंद, सुख, चैन की बंसी बजाने की प्रेरणा देगी। धन्यवाद।